बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने रिसेंटली देखा इंडिया और पाकिस्तान की जंग, उसकी अभी बादल मंडला रही। अब ये सारा मामला हो रहा है, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए इंडिया पाकिस्तान की जंग भूल जाएं, जो जंग अब छिड़ने वाली है। और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि जो मौशी जंग अब डोनाल्ड ट्रंप छेड़ने वाला है, इसके बाद आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंडिया बिल्कुल अमेरिका से अलग हो जाएगा और इतने इख्तलाफा शदीद हो जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर जब अटैक करेगा तो इस दफा वो अमेरिका की भी नहीं सुने। मामला क्या है? देखिए, हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 1 जून से वो यूरोप के बखिए उधेड़ने के लिए जा रहा है। स्टेट, बिल्कुल स्टेट, 50% टैरिफ पूरे यूरोप पर आयद होने के लिए जा रहा है। दवाइयों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे वहां पर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है, गाड़ियां आ रही, चीजें आ रही। उसने कहा कि मैंने यूरोप को कहा था कि मेरे आगे झुक जाओ इंडिया की तरह, और यूरोप नहीं झुका। अब चाहे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाए, यूरोप से इन्वेस्टर्स भाग जाए, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। मैं यूरोप को सजा देने के लिए जा रहा हूं, 50% टैरिफ आयद करने जा रहा हूं। स्ट्रेट 1 जून से 90 दिन का पीरियड खत्म होगा और खेल आपके हाथ से निकलेगा। अब आप ये सोचे कि उसके बाद मामला यहां तक रहता कि टैरिफ आयद होने जा रहा है तो अलग बात थी। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर फिर पैनिक में आएगा, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगी, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप सोचे बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है। और इस सूरत हाल में अब असल कहानी आ रही है एप्पल आईफोन। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, बिल्कुल फाइनल और लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। और इस दफा एप्पल के सीईओ को अल्टीमेटम दिया है और कहा है, अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनवाना बंद ना किया, चाइना में आईफोन बनाना बंद ना किया, तो 25% टैरिफ मैं तुम पर आयद करने वाला हूं। अगर तुम्हें इतना शौक है कि तुमने इंडिया से बनाना आईफोन, तुमने चाइना से बनवाना है, तो ठीक है बनवा लो, 25% टैरिफ लगाऊंगा तुम पर, और दुनिया भर में आईफोन की कीमतें 25% बढ़ जाएंगी। ये स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको 100% तक ले जाऊंगा, फिर 150 तक, फिर तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद भुगतोगे। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें कि तुम अपना सारे का सारा सिस्टम उठाकर यहां पर ले आओ, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता। अब सोचे टीम को, वो बेचारा क्या कह रहा है टीम को, वो कहता है कि जी देखिए, हमारे पास ना तो चाइना की तरह इंजीनियर्स हैं, हमें कम से कम 30,000 इंजीनियर्स चाहिए जो यहां पर बैठ कर बना सके। तो बताए आपके एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक या तो मुझे 30,000 इंजीनियर दे दे, मुझे उसके साथ कई अरब डॉलर यानी 50 से 100 अरब डॉलर के यहां पर प्लांट लगाने पड़ेंगे, मुझे 3 से 5 साल का अरसा चाहिए, मुझे 30,000 इंजीनियर्स चाहिए, हाई क्वालिटी जिनको काम आता हो, और उसके बाद सब करने के बाद बहुत भी ज्यादा खींच कर लेकर जाऊं, मैं बहुत भी खींच कर लेकर जाऊं, तो 3 से 5,000 US डॉलर का आईफोन बनेगा। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे वो अमेरिका उठाकर लेकर आऊं। वो कहता मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें टैक्स में छूट दूंगा, मैं तुम्हें चीजों में छूट दूंगा। वो कहता लेबर वहां पर सस्ती है, यहाँ लेबर महंगी है, यहाँ उसके तमाम अखराजात है, इंश्योरेंस से लेकर तमाम चीजें, तो सूरत हाल के अंदर हमें वहां सस्ता पड़ता है, तो कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं? बेटा ये बात है मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब आप सोचे कि एप्पल आईफोन 3 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा उसकी वर्थ है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये फाइनल फैसला है, 2 ही सूरत हाल होंगी, या तो पूरी दुनिया के अंदर आईफोन क्रैश हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 ही काम होंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप पे टैरिफ लगा देगा तो उसके जो स्टॉक्स होंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट की जो वर्थ होगी वो गिर जाएगी। अब हर कोई कोशिश करेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम इसको बेचना शुरू करें, इसको निकालें, क्योंकि इसका तो फ्यूचर ही नहीं है। जब ये होगा तो आप सोचे कि एप्पल की कंपनी का क्या असर होगा, जो 400 अरब डॉलर से ज्यादा की उसकी सालाना सेल है, और इस सूरत हाल के अंदर वो करोड़ों फोन बेचते हैं। आप सोचे इंडिया ने ख्वाब देखा था कि यहां पर मामला होगा, वो भी नहीं हो पा रहा, ये तो हो गया। उसके बाद यूरोप ने कहा है कि आप हम पर लगाएं टैरिफ, पे देके हम अमेरिका के साथ करते हैं। आपको पता है कि आखिरी दिन
यूरोप अमेरिका पर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पास कर दिया, वरना उनका टैरिफ तैयार था। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने ये काम किया तो हम लड़ाई करेंगे। अब यूरोप ने कहा है कि अगर ये टैरिफ आयद होता है तो हम चाइना के साथ मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम अमेरिका, वो कहता है 250 अरब डॉलर का डेफिसिट है। ट्रंप कहता है मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें ज्यादा नुकसान है। वो कहे यूरोप कह रहा है कि अब हम खड़े हो जाएंगे, फिर अगर नुकसान की बात है तो ठीक है। असल में इंडिया ने जीरो टैरिफ ऑफर कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूरोप को तुम भी करो। वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमने इंडिया की तरह नहीं झुकना। अब इंडिया को ही बात समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने रिसेंटली देखा इंडिया और पाकिस्तान की जंग, उसकी अभी बादल मंडला रही। अब ये सारा मामला हो रहा है, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए इंडिया पाकिस्तान की जंग भूल जाएं, जो जंग अब छिड़ने वाली है। और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि जो मुआशी जंग अब डोनाल्ड ट्रंप छेड़ने वाला है, इसके बाद आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आ जाए ना कि इंडिया बिल्कुल अमेरिका से अलग हो जाएगा, और इतने इख्तलाफा शदीद हो जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर जब अटैक करेगा तो इस दफा वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा। मामला क्या है, देखिए हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 1 जून से वो यूरोप के बखिए उधेड़ने के लिए जा रहा है। स्टेट, बिल्कुल स्टेट, 50% टैरिफ पूरे यूरोप पर आयद होने के लिए जा रहा है। दवाइयों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे वहां पर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है, गाड़ियां आ रही, चीजें आ रही। उसने कहा कि मैंने यूरोप को कहा था कि मेरे आगे झुक जाओ इंडिया की तरह, और यूरोप नहीं झुका। अब चाहे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाए, यूरोप से इन्वेस्टर्स भाग जाए, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। मैं यूरोप को सजा देने के लिए जा रहा हूं, 50% टैरिफ आयद करने जा रहा हूं स्ट्रेट। 1 जून से 90 दिन का पीरियड खत्म होगा और खेल आपके हाथ से निकलेगा। अब आप ये सोचे कि उसके बाद मामला यहां तक रहता कि टैरिफ आयद होने जा रहा है तो अलग बात थी। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर फिर पैनिक पे आएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होंगी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप सोचे बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है। और इस सूरत हाल में अब असल कहानी आ रही है एप्पल आईफोन। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, बिल्कुल फाइनल और लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। और इस दफा एप्पल के सीईओ को अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनवाना बंद ना किया, चाइना में आईफोन बनाना बंद ना किया, तो 25% टैरिफ मैं तुम पर आयद करने वाला हूं। अगर तुम्हें इतना शौक है कि तुमने इंडिया से बनाना आईफोन, तुमने चाइना से बनवाना है, तो ठीक है बनवा लो, 25% टैरिफ लगाऊंगा तुम पर, और दुनिया भर में आईफोन की कीमतें 25% बढ़ जाएंगी। ये स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको 100% तक ले जाऊंगा, फिर 150 तक, फिर तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद भुगतोगे। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें कि तुम अपना सारे का सारा सिस्टम उठाकर यहां पर ले आओ, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता। अब सोचे टीम को, और बेचारा क्या कह रहा है टीम को, वो कहता है कि जी देखिए हमारे पास ना तो चाइना की तरह इंजीनियर्स हैं, हमें कम से कम 30,000 इंजीनियर्स चाहिए जो यहां पर बैठ कर बना सके। तो बताए आपके एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक या तो मुझे 30,000 इंजीनियर दे दे, मुझे उसके साथ कई अरब डॉलर यानी 50 से 100 अरब डॉलर के यहां पर प्लांट लगाने पड़ेंगे, मुझे 3 से 5 साल का अरसा चाहिए, मुझे 30,000 इंजीनियर्स चाहिए हाई क्वालिटी जिनको काम आता हो, और उसके बाद सब करने के बाद बहुत भी ज्यादा खींच कर लेकर जाऊं, मैं बहुत भी खींच कर लेकर जाऊं, तो 3 से 5 हजार US डॉलर का आईफोन बनेगा। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे वो अमेरिका उठाकर लेकर आऊं। वो कहता मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें टैक्स में छूट दूंगा, मैं तुम्हें चीजों में छूट दूंगा। वो कहता लेबर वहां पर सस्ती है, यहाँ लेबर महंगी है, यहाँ उसकी तमाम अखराजात है, इंश्योरेंस से लेकर तमाम चीजें, तो सूरत हाल के अंदर हमें वहां सस्ता पड़ता है, तो कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। बेटा ये बात है मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब आप सोचे कि एप्पल आईफोन 3 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा उसकी वर्थ है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये फाइनल फैसला है, 2 ही सूरत हाल होंगी, या तो पूरी दुनिया के अंदर आईफोन क्रैश हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 ही काम होंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप पे टैरिफ लगा देगा तो उसके जो स्टॉक्स होंगे
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट की जो वर्थ होगी वो गिर जाएगी। अब हर कोई कोशिश करेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम इसको बेचना शुरू करें, इसको निकालें, क्योंकि इसका तो फ्यूचर ही नहीं है। जब ये होगा तो आप सोचे कि एप्पल की कंपनी का क्या असर होगा, जो 400 अरब डॉलर से ज्यादा की उसकी सालाना सेल है, और इस सूरत हाल के अंदर वो करोड़ों फोन बेचते हैं। आप सोचे इंडिया ने ख्वाब देखा था कि यहां पर ही मामला होगा, वो भी नहीं हो पा रहा। ये तो हो गया। उसके बाद यूरोप ने कहा है कि आप हम पर लगाएं टैरिफ, पे देके हम अमेरिका के साथ करते हैं। आपको पता है कि आखिरी दिन यूरोप अमेरिका पर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज कर दिया, वरना उनका टैरिफ तैयार था। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने ये काम किया तो हम लड़ाई करेंगे। अब यूरोप ने कहा है कि अगर ये टैरिफ आयद होता है तो हम चाइना के साथ मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम अमेरिका, वो कहता है 250 अरब डॉलर का डेफिसिट है। ट्रम्प कहता है मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें ज्यादा नुकसान है। वो कहे यूरोप कह रहा है कि अब हम खड़े हो जाएंगे, फिर अगर नुकसान की बात है तो ठीक है। असल में इंडिया ने जीरो टैरिफ ऑफर कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है यूरोप को तुम भी करो। वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमने इंडिया की तरह नहीं झुकना। अब इंडिया को ये बात समझ आ रही है